क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में आपका जो है 358 का अर्थ है आपका वाई बटर ब्रेड, ठीक है, वाई बटर ब्रेड, और 367 का अर्थ है आपका ईट वन ब्रेड, और उसी तरह से आपका 375 का अर्थ है आपका वन बटर ब्रेड। ये सवाल में दिया गया है। पूछा क्या गया है आपको, तो ईट का अंक बताना है। जो आपका EAT है ईट, उसका अंक बताना है कि इसमें कौन सा अंक यूज है। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 6, ऑप्शन B 8, ऑप्शन C 7, ऑप्शन D 3। ठीक है, 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये हमें दिखना है। तो ईट का जो अंक है वो क्या होगा, तो इसमें देखते हैं कि क्या आपको कॉमन दिखाया जाए। 358, 367 और 375, तीनों में आपको 3 कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको 3। ठीक है, तीनों में 3 का अंक कॉमन दिखाई दे रहा है। तो उसी तरह से हम यहाँ पे देखते हैं तीनों में कौन सी चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है। वाई बटर ब्रेड, ईट वन ब्रेड और वन बटर ब्रेड। तो तीनों में आपका ब्रेड जो है कॉमन आ रहा है। तो इस ब्रेड का अंक तो आपका 3 निकल के आ गया। ठीक है, अब उसके हिसाब से बचे आपके 2 अंक ये। तो 2 अंक में हम देखते हैं आपका, तो यहाँ पे देखते हैं आपको 6 और 7 दिया गया है, और 2 यहाँ पे बचे ईट और 1 बचा है। उसी तरह से यहाँ पे 75 आपका है, और 75 में भी आपका 1 बटर दिया गया है। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है आपका, इन दोनों में आपका 7 कॉमन है, 7 कॉमन है इन दोनों में। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे देख लेते हैं इसमें और इस लाइन में दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है। तो यानी 1 का जो अंक है वो आपका 7 निकल के आ गया, 7। ठीक है, अब क्या बचा है यहाँ पे, 7 का तो 1 आ गया, 3 आपका ब्रेड आ गया, और जो 6 अंक बचा है आपका 6। इसका मतलब है ईट है, इसका आपका आ गया 6 अंक निकल गए। ठीक है, तो जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर A 6, ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। इसका ईट का जो अंक है आपका 6 है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हमको पहले इस वाक्य में देखना पड़ता है कौन सा वर्ड कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया सबसे पहले कि तीनों में आपका 358, 367, 375 में 3 कॉमन आ रहा है। इस वाक्य में आपका जो कॉमन है उसको चेक कर लेते हैं। आपको वाई बटर ब्रेड, ईट वन ब्रेड, 1 बटर ब्रेड। तो इसमें तीनों में जो कॉमन है वो ब्रेड कॉमन है, इसीलिए जो 3 अंक है 3 उसका ब्रेड का अंक हो गया 3, क्योंकि यहाँ पे भी 3 तीनों में है और ब्रेड यहाँ पे तीनों में है, तो इसलिए इसका ये हो गया। अब बचते हैं हमारे पास में, यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 67 बचा और 75 बचा। इन दोनों में हमने देखा कि क्या कॉमन है, 7 कॉमन है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे क्या बचा आपका, ईट 1 बचा और 1 बटर बचा। इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है यहाँ पे इन दोनों में, तो 1 का हो गया आपका 7। ठीक है, उसी तरह से अब यहाँ पे रह गया खाली 6, और इसमें रह गया खाली ईट। तो ईट का जो अंक आ गया निकल के 6 आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर A करेक्ट हो गया, आंसर आ गया 6 निकल के इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, यदि नोएडा को 39,658 के रूप में लिखा जाता है तो इंडिया को क्या लिखा जाएगा। जो इंडिया शब्द है आपका, इसको क्या कोड में लिखा जाएगा। ऑप्शन में दिए गए हैं A, B, C और D, 4 ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। तो कौन सी संख्या इसमें लिखी जाएगी। अब इसमें इस तरह के सवाल करने के लिए फ्रेंड्स पहले हम नोएडा को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, नोएडा को लिख लिया। अब नोएडा को लिखने के बाद में हमने इसके नीचे इसका कोड लिख दिया 39,658, इसका हमने कोड लिख दिया। हमें निकालना क्या है, इंडिया निकालना है, इंडिया निकालना है। ठीक है, तो इंडिया के अंतर्गत हम देख लेते हैं। तो जो इंडिया के अंतर्गत जितने भी अक्षर दिए गए हैं, क्या सारे अक्षर इस नोएडा के अंतर्गत उपलब्ध हैं। जी हाँ, सारे अक्षर जो इंडिया में हैं वो नोएडा के अंतर्गत उपलब्ध हैं। ठीक है, तो सारे अक्षर नोएडा में उपलब्ध हैं। तो इस नोएडा से हम जो कोड है उनकी संख्याओं को हम लिख देंगे सारे अक्षरों के नीचे। तो जैसे आई है हमारा, तो आई का कोड यहाँ पर है 6, तो आई की जगह हमने 6 लिख दिया। और एन है आपका, एन की जगह 3 है। फिर उसके बाद में डी है, तो डी का कोड है 5 यहाँ पे, तो 5 लिख दिया। फिर आई आ गया, तो आई का यहाँ पे 6 है कोड, तो 6 लिख दिया। फिर उसके बाद में ए है, तो ए का कोड क्या है यहाँ पे 8, तो हमने ये लिख दिया। तो कोड निकल गया आपके, आ गया 63,568, 63,568। तो जो 4 ऑप्शन है उनमें कोई सा है 63,568, 63,568, 63,568। ऑप्शन नंबर C है 63,568, ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट हो गया।
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि किसी खास कोड में फेयर को प्लस गुणा भाग और स्टार के रूप में लिखा जाता है और रीड को स्टार गुणा भाग और $1 इसके रूप में लिखा गया, तो इसी कोड में फैड को क्या लिखा जाएगा, फैड। तो इसमें हमारे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ऊपर वाला जो है आपका फेयर। तो फेयर का जो कोड है आपका प्लस गुणा भाग और स्टार भाग और $। तो ये फेयर को ये कोड दिया गया है और रीड को ये कोड दिया गया है। अब आपको फेड निकालना है, FADE, फेड का कोड निकालना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है जो फेड में सारे अक्षर हैं क्या इन दोनों के अंतर्गत हैं। तो F है, इसमें FB है, AB है, DB और E, तो सारे अक्षर इन दोनों के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो इन दोनों में से हम जो कॉमन हमारा F है, तो F का जो कोड है वो निकालते हैं। तो F का कोड यहाँ पे है, पहले नंबर पे ये F का कोड है आपका प्लस। ठीक है, फिर A का निकालते हैं, तो A है हमारा यहाँ पे भाग का निशान है और A यहाँ पे भी है भाग। ठीक है, तो ये आपका भाग का निशान आ गया। फिर उसके बाद में D देखते हैं, तो D यहाँ पे $, है और D एक ही जगह पे है, तो D का सिंबल है आपका $। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं हम E, तो E जो है आपका E यहाँ पे दिया गया गुणा और यहाँ पे भी गुणा दिया गया, दोनों में गुणा का निशान है, तो E का कोड आ गया ये। तो जो फेयर का कोड निकल गया है ये वाला निकल गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है, प्लस भाग $, गुणा, प्लस भाग $, गुणा। ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो इस नंबर 9 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि चूहे को कुत्ता और कुत्ते को नेवला, ठीक है, और नेवले को शेर और शेर को सांप तथा सांप को हाथी कहा जाता है, तो बताओ पालतू पशु के रूप में किसे पाला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए चूहा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी नेवला, ऑप्शन डी शेर। अब पालतू जानवर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता होगा कि कुत्ता को पाला जाता है पालतू जानवर के रूप में, तो सीधा सीधा आप आएंगे कुत्ता पर निशान लगा देंगे कि भाई कुत्ता हमारा सही हो गया। बट इसमें कुत्ता जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही नहीं है। ठीक है, अभी सवाल को पहले समझते हैं तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है सवाल पे, चूहे को क्या बोला है, कुत्ता बोला है, चूहे को बोला है कुत्ता। ठीक है, चूहे को कुत्ता बोला है, कुत्ते को क्या बोला है, नेवला। कुत्ते को नेवला बोला है और नेवले को शेर बोला है। नेवले को शेर बोला है, शेर को सांप, शेर को सांप बोला है। ठीक है, और सांप को हाथी, सांप को हाथी बोला गया है। अब यहाँ पे जो ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पे सवाल में क्या, चूहे को कुत्ता बोला गया है, कुत्ते को नेवला बोला गया है, कुत्ते को नेवला बोला गया है, नेवले को शेर बोला गया है, शेर को सांप बोला गया है, सांप को हाथी बोला गया है। अब यहाँ पे जो है ये जो सवाल है इसको वास्तविक में जो होता है, जो रियल में होता है, उससे नहीं जोड़ना है। इस सवाल में जो सवाल कह रहा है बस हमको वही समझना है, उसको वही रियल मान लेना है थोड़ी देर के लिए और उसी के हिसाब से उत्तर देना है। अब वास्तविकता जो हमारी होती है, रियल में तो कुत्ता को पाला जाता है, पशु जो जानवर रहता है उसमें कुत्ता को पालतू बना लिया जाता है। बट ऑप्शन जो कह रहा है चूहे को कुत्ता, कुत्ते को नेवला और नेवला को शेर और शेर को सांप, सांप को हाथी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कुत्ता को क्या कहा जा रहा है, कुत्ता को कहा जा रहा है जी, कुत्ता को नेवला कहा जा रहा है, कुत्ता को नेवला कहा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका निकल गया है नेवला निकल गया है, तो नेवला जो इसका है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेवला इस सवाल के अनुसार पालतू पशु के रूप में पाला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, यदि नीले का अर्थ हरा है और हरे का अर्थ सफ़ेद है और सफ़ेद का अर्थ है काला और काले का अर्थ है लाल और लाल का अर्थ है आपका पीला, तो कच्चे केले का अर्थ क्या होगा। ठीक है, कच्चे केले का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन दिए हैं हमारे पास में, ऑप्शन ए काला, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी सफ़ेद, ऑप्शन डी पीला और ऑप्शन ई है आपका लाल।
अब यहाँ पे इस तरह के जो सवाल होते हैं उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि किसको हम क्या बोलेंगे। जो नेचुरल हमारी जो रियल होती है वो चीज़ें हम सीधा सीधा उसको क्लिक मार देते हैं कि भाई जो केले का कलर क्या होता है, हरा होता है, ठीक है, बट केले का यहाँ पर तो हरा कलर है ही ना कोई, तो कैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर तो हरा कलर ही नहीं दिया ऑप्शन में, ठीक है। तो अब इस तरह के सवाल करने के लिए सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, नीले, नीले को लिखा गया है हरा, ठीक है, और हरे को लिखा गया है, हरे को सफ़ेद, ठीक है, और उसके बाद में लिखा गया है आपका सफ़ेद को काला, सफ़ेद को काला लिखा गया है, ठीक है, और काले को लिखा गया है यहाँ पे, काले को बोला गया है लाल, ठीक है, और लाल का अर्थ है पीला, और लाल है आपका, लाल का अर्थ है पीला। ये इस सवाल में दिया गया है, ठीक है। अब इस तरह के सवाल को करने के लिए हमको सिंपल सोचना है कि कच्चे जो केला है आपका, यहाँ पे कच्चा केला पूछा गया है, तो कच्चे केले का जो कलर है वो आपका हरे कलर का होता है, कच्चा केला पकने के बाद पीला कलर होता है, ठीक है। तो जो हरा कलर है उसको हम देख लेते हैं, तो नीले को हरा बोला गया है ना, हरे को सफ़ेद बोला गया है, तो जो हरा कलर हमारा है हरे को सफ़ेद बोला गया है, तो ये जो सफ़ेद है इसको हरे को सफ़ेद बोला गया। तो इसमें जो ऑप्शन है आपके, इन सभी ऑप्शन में सफ़ेद कलर ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए इस तरह का ट्रिक आपको बनानी पड़ेगी।